दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए शिक्षा विभाग की प्रमुख खास खबरें। एक से दूसरे जिले में गए तो शिक्षक नहीं होंगे क्वारंटाइन। मुख्यालय छोड़ चुके शिक्षकों को भी देनी होगी ड्यूटी, लगातार काम करने वालों को मिलेगी राहत। अनुपस्थित पीईओ के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा मंत्री ने। जिला शिक्षा अधिकारी ने ब्लॉक से मांगी सूचनाएं। सीबीएसई बोर्ड का फैसला, 9वीं और 11वीं में फेल छात्रों को मिलेगा एक और मौका। यूजीसी ने स्टूडेंट की शिकायतों के समाधान के लिए हेल्पलाइन प्रकोष्ठ का गठन किया। प्रदेश के साथ ही देश भर के छात्रों को मिलेगा फायदा। शिक्षा मंत्री के निर्देश, एक से दूसरे जिले में शिक्षक गए तो नहीं होंगे क्वारंटाइन। तो जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन्हीं खबरों का विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का ताज़ा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शिक्षा मंत्री के निर्देश, एक से दूसरे जिले में गए तो शिक्षक नहीं होंगे क्वारंटाइन। एक से दूसरे जिले में जाकर ड्यूटी ज्वाइन करने वाले शिक्षकों को क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। इसको लेकर चल रहे असमंजस को दूर करते हुए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि किसी भी कर्मचारी को एक से दूसरे जिले में जाने पर क्वारंटाइन करने का कोई नियम नहीं है। डोटासरा ने गुरुवार को शिक्षा अधिकारियों के साथ वीसी की। इसमें जालौर के जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि वहां जिला कलेक्टर ने इस तरह के आदेश जारी किए हैं कि जालौर में बाहरी जिले से आने वाले शिक्षकों को 14 दिन क्वारंटाइन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री डोटासरा ने इस आदेश को तुरंत निरस्त करने के निर्देश दिए। डोटासरा ने सभी अधिकारियों से जिलावार चर्चा की। शिक्षा मंत्री ने निर्देशित किया कि जो शिक्षक शुरू से ही ड्यूटी दे रहे हैं उनको ड्यूटी से मुक्त किया जाए तथा संबंधित उपखंड अधिकारी को अन्य कार्मिकों की सूची दी जाए जिनसे उनकी ड्यूटी लगाई जा सके। उपखंड अधिकारी को सौंपी गई सूची के अनुसार जिन कार्मिकों की कोविड में ड्यूटी लगी है उन्हीं को मुख्यालय पर बुलाया जाए एवं सभी पीईओ, पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी मुख्यालय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। यदि कोई पीईओ बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के मुख्यालय पर उपस्थित नहीं है तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, यानी पीओ को तो उपस्थित रहना ही पड़ेगा। मुख्यालय छोड़ चुके शिक्षकों को भी देनी होगी ड्यूटी, लगातार काम करने वालों को मिलेगी राहत। शिक्षा विभाग करीब 2 महीने से काम कर रहे शिक्षकों को राहत देने वाली खबर है। आपदा घोषित होने के बाद से ही करीब 2 महीने से लगातार ड्यूटी दे रहे शिक्षकों के लिए राहत की खबर है। गुरुवार को वीसी के बाद निदेशक ने स्पष्ट किया कि अब जरूरत पड़ने पर अन्य शिक्षकों की भी ड्यूटी लगाई जाएगी। इसमें वे शामिल है जो मुख्यालय छोड़ चुके हैं। लगातार ड्यूटी दे रहे 1,80,000 शिक्षकों ने मांग की थी कि इनकी ड्यूटी हटाते हुए राहत दी जाए। करीब 50,000 से ज़्यादा शिक्षक बिना अनुमति के लिए लॉकडाउन शुरू होने के साथ ही मुख्यालय छोड़कर चले गए थे, जबकि कई शिक्षक ऐसे भी हैं जिनकी एक बार भी आपदा प्रबंधन में ड्यूटी नहीं लगी है। इस संबंध में बीकानेर निदेशालय ने हाल ही में 15 मई को ड्यूटी ज्वाइन करने के आदेश निकाले थे, जिसके बाद मुख्यालय छोड़ चुके शिक्षकों में विगलफत हो गई थी। राजस्थान कर्मचारी संघ एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेर सिंह चौहान ने बताया कि ड्यूटी देने वाले शिक्षकों को 17 मई से शुरू हो रहे ग्रीष्मावकाश में छूट के लिए लगातार मांग की जा रही है। अब इससे लगातार काम कर रहे शिक्षकों को राहत मिलने की संभावना है। पीईओ के निर्देश पर शिक्षकों को करना होगा ज्वाइन। निदेशक, जिन शिक्षकों की भी ड्यूटी लगानी है उनके लिए ज़रूरत पड़ने पर संबंधित पीईओ सूचित करेगा। ड्यूटी लिस्ट एसडीएम को दी जाएगी। सूचना मिलने के बाद शिक्षकों को मुख्यालय पर पहुंचना अनिवार्य होगा। शिथिलता प्रदान कर दिव्यांग आदि और कंटेनमेंट जोन में शिक्षकों को इस आदेश से बाहर रखा गया है। ये सौरभ जी स्वामी का कथन है। बैठे शिक्षकों को अब मुख्यालय पर देनी होगी हाजिरी। 30 जून तक गर्मी की छुट्टियों में वेलनेस सेंटर पर ड्यूटी। शिक्षा विभाग ने मुख्यालय छोड़ विभिन्न स्थानों पर गए शिक्षकों को 15 मई तक मुख्यालय पर उपस्थित होने के निर्देश जारी किए हैं। विशेष श्रेणी में शिक्षकों को मुख्यालय पर उपस्थिति नहीं देनी होगी। वहीं अन्य शिक्षकों को कोविड-19 की ड्यूटी के लिए अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा। इसके लिए विभाग ने जारी किए ये आदेश। जो शिक्षक कंटेनमेंट जोन अथवा कर्फ्यू क्षेत्र में रहते हैं उन्हें ग्रीष्मावकाश के दौरान ड्यूटी से मुक्त रखा जाएगा, लेकिन शिक्षक को ई पास आवेदन की निरस्तीकरण की कॉपी विभाग को पेश करनी होगी। यानी यदि आपका ई पास निरस्त हो गया तो उसकी भी कॉपी भेजनी होगी। जिन शिक्षकों की कोविड-19 में अब तक ड्यूटी नहीं लगी उनकी प्राथमिकता से ड्यूटी लगेगी। जिन शिक्षकों को पहले से ड्यूटी नहीं लगी और मुख्यालय पर उपस्थित थे तो स्थानीय पुरुष शिक्षक को प्राथमिकता से ड्यूटी लगाई जाएगी और महिला शिक्षक जो अन्य जिलों से उन्हें यथासंभव ड्यूटी से मुक्त रखा जाएगा। जिन शिक्षकों की पूर्व में ड्यूटी नहीं लगी है वो मुख्यालय से बाहर हैं तो विशेष श्रेणी को छोड़कर उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर पीईओ क्षेत्र के अन्य शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जा सकती है।
जिन शिक्षकों को ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान ड्यूटी लगाई जाएगी, ऐसे शिक्षकों को सूचीबद्ध करके समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी 24 घंटे में संबंधित उपखंड अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाएंगे। सीबीएसई बोर्ड का फैसला, 9वीं और 11वीं में फेल छात्रों को मिलेगा एक और मौका। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 9वीं और 11वीं में फेल हुए छात्रों को पास करने का एक और मौका देने का फैसला किया है। यह फैसला केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की सलाह के बाद लिया गया। निशंक ने स्कूलों में कोरोना लॉकडाउन के कारण बनी परिस्थितियों को देखते हुए जनरल प्रमोशन या फिर एक और मौका देने को कहा है। इस फैसले के बाद सीबीएसई संबंधित सभी स्कूल कक्षा 9वीं और 11वीं में फेल हुए छात्रों को उन सभी विषयों में एक और मौका प्रदान करेंगे जिनमें वे असफल हैं। स्कूल छात्रों को छूट प्रदान करने, ऑनलाइन, ऑफलाइन व इनोवेटिव टेस्ट लेकर उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट करने का फैसला कर सकते हैं। स्कूलों से कहा गया है कि वे स्टूडेंट को उन टेस्टों की तैयारी के लिए पर्याप्त समय दें। सीबीएसई ने गुरुवार को जारी नोटिफिकेशन में यह भी स्पष्ट किया कि यह मौका सिर्फ इसी साल के लिए दिया गया है। यह फैसला कोविड-19 के कारण पैदा हुए अभूतपूर्व परिस्थितियों को देखते हुए लिया गया और भविष्य में बढ़ाया नहीं जाएगा। सीबीएसई की ओर से जारी नोटिस में कोरोना लॉकडाउन के कारण कक्षा 9वीं और 11वीं में छात्रों को आगे प्रमोट करने की बात कही थी। सीबीएसई ने संबंधित सभी स्कूलों के छात्रों को प्रोजेक्ट वर्क, समय समय पर होने वाली परीक्षाओं, टर्म एग्जाम इत्यादि के आधार पर अगली कक्षाओं में पास करने की सलाह दी थी। साथ ही यह भी कहा था कि कोई भी छात्र जो आंतरिक प्रक्रिया किसी भी विषय में पास करने में असमर्थ है, उन्हें स्कूल आधारित ऑनलाइन या ऑफलाइन टेस्ट लिया जा सकता है। इसके बारे में निशंक की ओर से गुरुवार को ट्वीट किया गया, जिसके बाद सीबीएसई ने ट्वीट करके असफल छात्रों को फिर से स्कूल आधारित परीक्षा में बैठने का अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया। यूजीसी ने स्टूडेंट की शिकायतों के समाधान के लिए हेल्पलाइन प्रकोष्ठ का गठन किया। प्रदेश भर के साथ ही देश भर के छात्रों को मिलेगा फायदा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए लॉकडाउन से होने वाली समस्याओं के मद्देनज़र विश्वविद्यालयों, कॉलेजों के छात्रों की शिकायतों को सुलझाने के लिए एक प्रकोष्ठ का गठन किया है। यूजीसी द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार इन छात्रों को शिकायतों के निराकरण के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की गई है। कोई भी छात्र इस हेल्पलाइन के माध्यम से जानकारी हासिल कर सकता है और अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इस हेल्पलाइन का नंबर 0112323637 है। इसके अलावा यूजीसी की मेल covid19help.ugc पर भी अपनी शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसके अतिरिक्त उसकी वेबसाइट पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। इससे पहले यूजीसी ने देश भर के विश्वविद्यालयों में सेशन एंडिंग एग्जाम प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस और क्लासेस शुरू करने के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए थे। यूजीसी ने अपने गाइडलाइंस में संस्थानों को शैक्षणिक कार्यों को शुरू करने के साथ ही छात्रों व अन्य सभी स्टेक होल्डर्स के बीच कोविड-19 से बचाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। यूजीसी के जारी निर्देशों के मुताबिक सभी विश्वविद्यालयों में सेमेस्टर और वार्षिक परीक्षाओं को 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच कराने और एडमिशन प्रोसेस 1 अगस्त से 31 अगस्त के बीच कराने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा वर्तमान छात्रों के लिए कक्षाओं को 1 अगस्त से शुरू करने के निर्देश दिए हैं, जबकि दाखिले के बाद नया छात्रों के लिए 1 सितंबर 2020 से क्लासें आरंभ की जानी हैं। उपस्थित पीईओ के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा मंत्री ने। जिला शिक्षा अधिकारी ने ब्लॉक से मांगी सूचनाएं। पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी पीईओ को लगातार ड्यूटी देने हैं। मुख्य आवास छोड़ने पीईओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के प्रस्ताव भिजवाए गए हैं। ग्रीष्मकालीन अवकाश में शिथिलन प्राप्त शिक्षकों के अलावा भी मुख्यालय पर उन्हीं को उपस्थित होना है जिनकी कोरोना वायरस संक्रमण में ड्यूटी लगी है। यह निर्देश गुरुवार को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा व माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने विभागीय अधिकारियों को वीसी के माध्यम से दिए। उन्होंने बताया कि पूरा जिला रेड जोन में नहीं माना जाएगा। एकल महिलाओं को छूट से मतलब अविवाहित अध्यापिका से है। इधर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी राधेश्याम शर्मा ने भी सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है वह विभागीय निर्देशानुसार अब तक कोविड-19 में ड्यूटी नहीं करने वाले शिक्षकों को सूची अनिवार्य रूप से 15 मई तक एसडीएम को उपलब्ध करवाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।